मसीह लोग होली खेल सकते हैं कि नहीं? बाइबल हमें बताती है कि हम इस संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। यूहन्ना शाम के 5:16 कहता है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। होली का त्योहार मुख्य रूप से पौराणिक कथाओं जैसे होलिका दहन और रंगों के उत्सव से जुड़ा है। एक मसीही होने के नाते हमें यह देखना है कि क्या यह हमारे विश्वास के साथ मेल खाता है। 2. त्योहार का मूल और होलिका दहन। होली की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो एक मूर्ति पूजक पृष्ठभूमि की कथा है। वचन का आधार 1 कुरिन्थियों 10:20-21 स्पष्ट कहता है कि हम प्रभु के प्याले और दुष्टात्माओं के प्याले दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। सीख: यदि किसी त्योहार की जड़ें ऐसे अनुष्ठानों में हैं जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते, तो एक विश्वासी को उसमें गहराई से जुड़ने से बचना चाहिए। 3. शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। होली में अक्सर रसायनों केमिकल्स का प्रयोग होता है और कई बार हुड़दंग, नशा या अश्लीलता भी देखने को मिलती है। वचन का आधार 1 कुरिन्थियों 6:19-20 के अनुसार तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। सीख: ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होना जो हमारे शरीर को अशुद्ध करे या हमें आत्मिक नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल खोने पर मजबूर करे अनुचित है। 4. ठोकर का कारण न बनना। हो सकता है कि आपके लिए रंग लगाना केवल मनोरंजन हो, लेकिन आपके इस कार्य से किसी कमजोर विश्वासी का विश्वास डगमगा सकता है। वचन का आधार रोमियो दोपहर के 2:13 कहता है कि हम अपने भाई के सामने ठोकर खाने का कोई कारण न रखें। सीख: यदि हमारा होली खेलना दूसरों को यह संदेश देता है कि मसीही लोग और सांसारिक लोग एक समान ही हैं, तो हम सुसमाचार की विशिष्टता को खो देते हैं। 5. हम जगत की ज्योति हैं। मसीही जीवन का उद्देश्य मसीह के चरित्र को प्रदर्शित करना है। वचन का आधार मत्ती 5:14-16 कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। व्यवहारिक पक्ष: यदि आप इस दिन छुट्टी पर हैं, तो रंगों में डूबने के बजाय आप इस समय का उपयोग प्रार्थना, संगति या किसी जरूरतमंद की सेवा में कर सकते हैं। हमारा आनंद रंगों से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से आना चाहिए। 1. परमेश्वर की पवित्रता और हमारा अलगाव 2 कुरिन्थियों 6:17। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। व्याख्या: यहाँ अलग रहने का अर्थ समाज से कटना नहीं बल्कि सांसारिक रीति रिवाजों और मूर्ति पूजा से जुड़ी परंपराओं से खुद को पवित्र रखना है। यदि किसी त्योहार की जड़ें ऐसी मान्यताओं में हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं, तो एक मसीही होने के नाते हमें उस अशुद्धता से बचना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने रहें। 2. मन का नया हो जाना। रोमियो 12:2 इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। व्याख्या: संसार का तरीका मनोरंजन और आनंद के लिए बाहरी रंगों और हुड़दंग पर निर्भर है, लेकिन मसीही जीवन का रंग अंदरूनी होता है, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। हमें दुनिया की भीड़ के पीछे नहीं चलना चाहिए बल्कि मसीह के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। 3. सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। 1 कुरिन्थियों 10:31। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। व्याख्या: ये सबसे बड़ी कसौटी है। क्या होली खेलने से, रंगों में डूबने से या उस माहौल का हिस्सा बनने से परमेश्वर के नाम की बड़ाई होती है? यदि हमारे किसी भी कार्य से मसीह का नाम नीचा होता है या लोग हमें सांसारिक समझते हैं, तो वो कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। प्रार्थना एक मसीह विश्वासी के लिए। हे सर्वशक्तिमान और पवित्र परमेश्वर, हम मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस संसार के अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। पिता, जैसा कि होली का समय आता है, हम आपसे बुद्धि और विवेक मांगते हैं। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ये समझने की शक्ति दे कि क्या सही है और क्या गलत। हमारे मन की आंखों को खोल ताकि हम किसी भी ऐसी परंपरा या रीति रिवाज में शामिल ना हों जो आपकी पवित्रता को ठेस पहुंचाती हो या हमारे विश्वास को कमजोर करती हो। प्रभु, हमें अपनी सामर्थ्य दे कि हम अपने जीवन से,
अपने व्यवहार से और अपनी गवाही से दूसरों को मसीह का सच्चा प्रेम दिखा सकें। हमारा आनंद किसी बाहरी रंग में नहीं, बल्कि आपके वचन और आपकी उपस्थिति में हो। हमें ठोकर का कारण बनने से बचा और हमें हर प्रकार की अशुद्धता से दूर रख। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। निष्कर्ष के लिए एक विचार। एक मसीही व्यक्ति के लिए रंग का अर्थ यीशु मसीह का वो अनमोल लहू है जिसने हमारे जीवन के पापों के काले दागों को धोकर हमें बर्फ की नाई सफेद कर दिया है। हमारा उत्सव हर दिन उस उद्धार का उत्सव होना चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। जय मसीह की।